रेडी। सभी पत्रकार बंधुओं को नवरात्रों की शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा विलंब हुआ प्रेस वार्ता करने में। जैसा एक प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी ने कल बड़ी प्रमुखता से 5,000 करोड़ रुपए की जो खेप थी ड्रग्स की, जो प्रशासन और पुलिस की तत्परता से पकड़ी गई, उसी का दूसरा भाग है ये प्रेस वार्ता। और देश की जनता, हरियाणा की जनता अचंभित है, आक्रोशित है, क्योंकि ये कैसी सी कांग्रेस है। हम सब जानते हैं, सी फॉर करप्शन कांग्रेस, सी फॉर कंफ्यूज कांग्रेस, लेकिन अब सी फॉर कोकेन कांग्रेस। चिंता की बात है, कांग्रेस पार्टी का एक पदाधिकारी जिसकी गिरफ्तारी होती है, इसके पकड़े जाने के बाद जनता पुलिस को शाबाशी दे रही है, सरकार अपना कार्य कर रही है, और यह भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता ही है कि चाहे कोकेन कांग्रेस कितना ही क्यों ना चाह ले, लेकिन देश के युवाओं को नशे की लत हम नहीं लगने देंगे। देश का युवा रोजगार पा रहा है भारतीय जनता पार्टी से। यह लड़ाई है विचारधाराओं की। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि युवा खेलेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, इनोवेशन होगा भारत में, रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, नौकरी मिलेगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो भ्रष्टाचार के लिए, सी फॉर करप्शन के लिए जानी जाती थी, अब सी फॉर कोकेन के लिए जानी जा रही है। और क्या यह आज पूछा नहीं जाएगा कि अगर ये जो मुख्य आरोपी 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स की खेप के जो पकड़ी गई है, जिम्मेदार पाया गया है, तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा गांधी, सोनिया गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, ये लोग चुप क्यों हैं? ये कौन सा नशा है? ये सत्ता का नशा है? आपको लगता है कि आप हरियाणा के और भारत के युवाओं के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे और जनता चुप रहेगी, भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी? ऐसा नहीं होने वाला। मैं धन्यवाद देता हूं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने कल बड़ी स्पष्टता से कहा, और मैं इस बात को पढ़ना चाहूंगा, यह संदेश पूरे देश में जाना चाहिए, हर युवा के मन की बात थी ये। एक और जहां मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और समग्र उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ है, वह सभी ने देखा है। मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की ओर ले जा रही है, और वहीं कांग्रेस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। कांग्रेस नेता द्वारा अपने राजनीतिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का जो पाप किया जाना था, इन इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। हमारी सरकार ड्रग्स के कारोबारियों को राजनीतिक पद या कद देखे बिना ड्रग्स के पूरे तंत्र का विनाश कर नशा मुक्त
भारत बनाने के लिए संकल्पित है। तो ये विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी और सरकार की। गृह मंत्री जी ने जो युवाओं के मन की बात है उसको इंगित किया है। मैंने राहुल गांधी की, खड़गे जी की चुप्पी के बारे में बोला। आज ये पहला प्रश्न पूछा जाएगा, क्या रत्ती भर भी नैतिकता सत्ता के नशे में जो पूरी तरह से आज राजनीति कर रहे हैं बची है कि वो एक शब्द बोल सके? इस व्यक्ति का कांग्रेस पार्टी से क्या नाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? और फर्जीवाड़ा जिसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रसिद्ध है, एंटी डेटिंग करना डॉक्यूमेंट्स की, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाना, यही तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। यही तो चरित्र है कोकेन कांग्रेस का। तो मैं पूछना चाहूंगा, ये व्यक्ति जो है, इसकी नियुक्ति इन्होंने करी है 24 मार्च 2022 को, और जैसे ही वो एक अभियुक्त निकला, और ये अभियुक्त ये कमर्शियल क्वांटिटी से भी बढ़ के है। अगर आप एनडीपीएस एक्ट देखें, कमर्शियल क्वांटिटी से भी बढ़ के है। इसका मकसद केवल एक है कि जो भारत के युवा हैं, हरियाणा के युवा हैं, उनको आप नशे की लत लगा दें। क्या वक्तव्य आया, क्या स्पष्टीकरण आया? स्पष्टीकरण यह आया कि इस व्यक्ति को हमने नियुक्ति करी 24 मार्च को, अक्टूबर 2022 में पद से हटाया था। तो फिर आज बात होगी प्रमाण की भी। आप एक डिजिटल प्रमाण दीजिए, डिजिटल फुटप्रिंट्स रहते हैं, दिखाइए। कैसे ये प्रतीत होगा कि ये जो आपने हटाया था ये वाकई अक्टूबर 2022 में था? कैसे ये पता चलेगा जनता को कि आनन फानन में जैसे ही ये पकड़ा गया, और आपको पता है जनता ये मानती है आप कोकेन कांग्रेस है, ड्रग वाली कांग्रेस है, युवाओं की खिलाफत करने वाली कांग्रेस है, आपने तुरंत इस तरह का बैक डेटेड एक निष्कासन पत्र निकाल दिया? यह आपसे पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी दलील है तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति 6 महीने तक इतने महत्वपूर्ण पद पे बने रहे, ये बात तो आप भी स्वीकारते हैं। अगर राहुल गांधी इस तरह के लोग जिनका एंटीसीडेंट ड्रग डीलर से जुड़ा है, 5600 करोड़, ये कोई छोटी मोटी खेप नहीं है, ऐसे लोगों की कांग्रेस पार्टी में जगह क्या है और कैसे ये अंदर आ जाते हैं? इनका बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं होता? कभी वो व्यक्ति जो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं वो आपकी कांग्रेस पार्टी में होते हैं, कभी भ्रष्टाचारी दिखाई देते हैं, और कभी जो ड्रग डीलिंग करते हैं वो कांग्रेस में दिखाई देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, अन्यथा राहुल गांधी का एक ट्वीट है, इसका एक अंश आपके समक्ष रख रहा हूं। ये 4 अक्टूबर 2024 को हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में लिखा था, और इन्होंने कहा था ये कमियां हैं और इसका नतीजा नशे के गिरफ्त में बर्बाद होता युवा हुनर। ये राहुल गांधी ने लिखा 4 अक्टूबर। ये 4 अक्टूबर का जो ट्वीट है, आप कहते हैं नशे की गिरफ्त में बर्बाद होता युवा, और बर्बाद कर कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी। प्रमाण के साथ अभियुक्त पकड़ा जाता है, वो कांग्रेस पार्टी की एक जिम्मेदार पद पे बैठा था, सदस्य था आपके हिसाब से, और हमारे हिसाब से आपने बैक डेटेड फर्जीवाड़ा करके ये दिखाया कि वो निष्कासित हो गया है। तो ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, क्या आज कांग्रेस पार्टी युवाओं को नशे की लत लगवाने के लिए सबसे बड़ी ड्रग है? यह चिंताजनक है। क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जिनकी जिम्मेदारी है ये कि वो इस मुद्दे पे बड़ी गंभीरता से स्पष्टीकरण रखे, कैसा सत्ता का नशा है कि राहुल गांधी आज चुप है? जनता कह रही है ये कंफ्यूज कांग्रेस, करप्ट कांग्रेस और कोकेन कांग्रेस है, और इसीलिए
मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी का जो वक्तव्य है, जो ये दर्शाता है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है ड्रग अब्यूज पे, हमें ये लड़ाई लड़नी है और ये लड़ाई हम जीतेंगे भी। आज प्रश्न ये है कि कांग्रेस पार्टी का रुख और उसका रोल क्या रहेगा। वो लड़ाई में हमारे साथ खड़ी होगी, देश के साथ खड़ी होगी, या वो स्वयं अपने नेताओं से ड्रग डीलिंग करवाएगी। ये बड़ा ही चिंताजनक है। दूसरा एक अहम बिंदु है, हम सब जानते हैं झूठे वादों का क्या है, वादे टूट जाते हैं। खटाखट खटाखट खटाखट, चाहे चुनाव कर्नाटका का हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे तेलंगाना का हो, अब गारंटी दे रहे हैं हरियाणा चुनाव में भी। गारंटी तो कांग्रेस पार्टी की केवल एक है। अगर कांग्रेस पार्टी गारंटी देगी, भ्रष्टाचार की गारंटी देगी, लूट खसोट की देगी, ड्रग डीलिंग की भी अब गारंटी देने लगे हैं। ये गारंटी है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी आया है तो साथ में भ्रष्टाचार लाया है, महंगाई लाया है, झूठे वादे लाया है। इनके पिटारे में केवल झूठे वादे हैं। हम सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश में जनता ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। जो वर्डिक्ट आया वो सराखों पर सबने माना। लेकिन आज ये पूछा जाएगा, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की हालत ये इन्होंने कर दी, वहां पे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन देने के लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये कैसी वादा तोड़ कांग्रेस पार्टी है। टॉयलेट सीट्स, ध्यान दीजिएगा, स्वयं तो कुछ दे नहीं पाए। इतने साल सत्ता में रहे, 55 साल में भी खेतों में, मैदानों में लोगों को जाना पड़ता था शौच के लिए। यह बदला जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रण लिया और 12 करोड़ टॉयलेट दिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी हिमाचल में कर रही है, टॉयलेट सीट पे 25 रुपए लिए जाएंगे हर टॉयलेट सीट पे। अब आप मुझे यह बताइए, जब आप कहते हैं खटाखट खटाखट खटाखट, तो जनता कह रही है ये 25 रुपए टॉयलेट सीट पे क्यों ले रहे हो? हमने क्या पाप किया, क्या गलती है हमारी? आपको वोट कर दिया, आपकी सरकार बना दी, आपने वादे पूरे नहीं किए और आप जो है हिमाचल प्रदेश को कर्ज की तरफ लेके चले गए हैं। जो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत है, आज करीब 87,000 करोड़ का डेट हिमाचल प्रदेश पे है और ये अगले वित्तीय वर्ष तक 1 लाख करोड़ हो जाएगा। अब 1 लाख करोड़ पहुंचाने में भूमिका रही भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, मुख्यमंत्री की, मंत्रियों की, और जनता इनके भ्रष्टाचार में घुन की तरह पिस रही है। टॉयलेट सीट पे 25 रुपए लेने का जो ये खटाखट मॉडल है, ये अब सार्वजनिक हो रहा है। ये बेहद ही चिंताजनक है और ये सभी को शर्मसार करता है। जो कांग्रेस वादे करती है कि ये मुफ्त कर देंगे, वो मुफ्त कर देंगे, वो अब आम जनता की टॉयलेट सीट के पीछे पड़ी हुई है। यह दर्शाता है किस तरह से जनहित में ना कांग्रेस पार्टी ने कभी काम किया है और ना वो करेगी। केवल सत्ता का सुख पाना है, गांधी परिवार को आगे बढ़ाना है, यही उनका मूल मंत्र है। ये दोनों बिंदुओं पे मैंने अपनी बात रखी है। अब अगर कोई प्रश्न हो इस पे तो मैं जरूर लेना चाहूंगा। मेरा सवाल है, इस आरोपी के जो बुकिंग जिसके पास से पकड़ी गई है, इसके
देखिए, मैं पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूं। पहली बात, एक जिम्मेदार पद पे वो व्यक्ति जब तक पकड़ा नहीं गया तब तक बैठा हुआ था, ये हमारा आरोप है। और अगर हम गलत हैं तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को चाहिए तुरंत डिजिटल स्टैंप के साथ, आजकल एक्स का जमाना है, आपने कोई प्रेस विज्ञप्ति दी होगी, पत्रकार बंधु आप लोग हमारे सामने बैठे हैं, वो दिखा दें कि ये हमारी जो है प्रेस विज्ञप्ति है, इस डेट की है, हटाया था। दूसरी बात, वो फिर भी करीब 6.5-7 महीने आपका एक जिम्मेदार पदाधिकारी रहा है। सवाल उठता है उसकी पृष्ठभूमि का, उसकी राजनीति का। ये जो दागी व्यक्ति होते हैं, ड्रग डीलर्स हो गए, महिला का उत्पीड़न करने वाले हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ये सारे के सारे कांग्रेस पार्टी में ही क्यों पाए जाते हैं? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को नहीं बताना चाहिए देश को? क्या ऐसी खूबियां थी इस व्यक्ति में जो अभियुक्त है कि उसको इस जिम्मेदार पद पर नियुक्त किया गया? और तीसरी बात जो आप कह रहे हैं, ये जो ड्रग डीलिंग, कोकेन कांग्रेस, सीसी मैंने कहा, ये ऐसे ही नहीं कहा। ये व्यक्ति जो महत्वपूर्ण पदों पे कांग्रेस पार्टी में, चाहे वो सरकार में हो और चाहे वो संगठन में हो, उनके साथ इसकी घनिष्ठ दोस्ती प्रतीत हो रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को बाहर निकल के देश को नहीं बताना चाहिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? और मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या नेताओं को स्वयं नहीं चाहिए, अगर उनमें रत्ती भर नैतिकता बची है, कि वो बाहर निकल के बताएं कि ये तस्वीर किन परिस्थितियों में ली गई, कहां ली गई और ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बात जरूर पूछी जाएगी। कांग्रेस नशे में है, नशा कब उतरेगा ये पता नहीं, जनता नशा जरूर उतार देती है। और मैं इतना ही कहूंगा, ऐसा कोई नशा नहीं है जो जनता ना उतार दे। अगर जवाब नहीं आया है तो दिस इज एन एडमिशन ऑफ देयर गिल्ट, दिस इज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। ही इज अवेयर दैट देयर इज ड्रग डीलिंग गोइंग ऑन विद इन द कांग्रेस. कांग्रेस इज इंस्ट्रूमेंटल in pushing the youth of the country towards drug addiction. And दो बातें मैं अहम कह दूंगा, आपका धन्यवाद देता हूं, आपने ये प्रश्न पूछा। पहला, कांग्रेस प्रदूषित कर रही है हमारे लोकतंत्र के पर्व को, चुनाव को। ये जो 56,000 करोड़ रुपया है, कितनी ऐसी ड्रग डीलिंग कांग्रेस पार्टी ने करी और वो जो धन आया उससे कितने चुनाव को प्रदूषित किया है, ये सवाल उठता है। और दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है, 5600 करोड़ रुपए के पीछे फाइनेंसर कौन है? क्या वही बड़े नेता है जिनकी अभी बात करी गई? यह सवाल पूछा जाएगा। Let me go through the orders of the Honorable Supreme Court. I'll make an appropriate remark. As of today, I would only say with some responsibility, when we speak about constitutional position holders, we should examine all the facts, in what context it has been said, and whether it is part of the written order or not, or is it an oral observation. I am not aware, so I would just seek some time to respond on it on an appropriate forum. टॉयलेट सीट वाली, टॉयलेट सीट पे देखिए, मेरे को जो इस पे कहना था वो मैंने बड़ी स्पष्टता से कह दिया है। और टॉयलेट सीट्स को भी नहीं छोड़ा आम आदमी के, तो सोचिए कांग्रेस, मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं क्राइम मास्टर गोगो है, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तेरे घर की टॉयलेट सीट मिलेगी तो वो भी लेके जाऊंगा, 25 रुपए उस पे भी लगाऊंगा, और खुद 5 लाख की टॉयलेट सीट पे बैठते होंगे। जनता की कमाई निकालो और अपने आलिशान मकान बनाओ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो, चाहे शीश महल के कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल।
ये तथ्य सामने आए हैं और बहुत ही कष्टदायक हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि दलितों से नफरत करती है कांग्रेस पार्टी, और दुख की बात यह है, और मैं भी चाहूंगा कि इसको एक बार गहन अध्ययन कर लूं, लेकिन जो फैक्ट सामने आया है कि किसी की जान जा रही थी, कांग्रेस पार्टी के भाषण चल रहे थे। ये बहुत दुखद है, चिंताजनक है। और फिर से सवाल राहुल गांधी से है, ये किस तरह की ओछी घटिया सतही राजनीति राहुल गांधी इस देश में कर रहे हैं। धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन, जय थैंक यू। देखिए, बड़े भारी मन से 50 करोड़ रुपया जनता का जो शीश महल में लगाया था, 4 लाख की टॉयलेट की सीट, 8 लाख के पर्दे, संगमरमर 12 लाख का, बड़े पत्थर रख के दिल पे वो छोड़ा है, और अभी तो सिर्फ घर छूटा है। आगे आगे देखिए कि होता है क्या। और ये अरविंद केजरीवाल को जनता ऐसा सबक सिखाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली भी छूटे, भारत भी छूटे, और जेल की सलाखों के पीछे जो भ्रष्टाचार किया है उसके लिए तमाम उम्र वो वहीं पे गुजारे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।